लेंगे आरआरबी एनटीपीसी सन 2024 में पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्नों को। हमारे सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? ईसोफेगस, थाइमस, लैरिंक्स, इओर्टा। तो ईसोफेगस यहाँ पर जो है यह एक आहार नलिका है, इसे हम ग्रास नली के नाम से जानते हैं। ग्रास नली के नाम से जानते हैं। यह मनुष्य शरीर में जीभ के पिछले हिस्से से प्रारंभ होकर आमाशय तक जाती है। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो यहाँ पर दूध में जो मुख्य प्रोटीन होता है उसका नाम है कैसीन। यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। कैसीन के ही कारण दूध का रंग जो है वो सफ़ेद होता है, दूध रंग सफ़ेद होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो गाय का दूध होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, तो हल्का जो पीला रंग होता है, हल्का पीला रंग जो गाय के दूध का होता है वो किसके कारण होता है? तो वो कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण होता है हल्का पीला रंग गाय के दूध का। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान चुनाव आयुक्त जो है उनका नाम है राजीव कुमार। उनका नाम है राजीव कुमार। इन्होंने सन 2021 से इस पद पर शपथ ली है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? तो मौलिक अधिकारों की सूची से जो संपत्ति का अधिकार था उसे 1978 ईस्वी में हटाया गया है। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू। संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको हटा दिया गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो ये सही उत्तर है यहाँ पर 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कहाँ पे? कोलकाता के बेल्लूर में। कोलकाता के बेलतूर नामक स्थान पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। हमारे सामने अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं? तो दिल्ली में जो स्थित कुतुब मीनार है इसमें कुल 5 मंजिलें हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य जो प्रारंभ करवाया था वो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन बाद में इसका जो कार्य को पूर्ण करवाने का काम इल्तुतमिश ने किया था। ये दोनों ही गुलाम वंश के शासक थे दिल्ली सल्तनत के। अगला प्रश्न है हमारे सामने, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? यहाँ पे ऑप्शन इसके गलत हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो 1191 में ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? जीत हुई थी। और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में सेम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। इस बार मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो चेराव नृत्य है इसको हम बम्बू डांस के नाम से भी जानते हैं, बम्बू नृत्य के नाम से भी जानते हैं, और यह मिजोरम से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर जो मेला है वो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है हर वर्ष 14 से 15 जनवरी के मध्य मकर संक्रांति के दिन यह मेला आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, माई म्यूजिक माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो पंडित रविशंकर जी हैं। पंडित रविशंकर एक सितार वादक हैं, यह एक सितार वादक हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, लीना नदी किस देश से होकर बहती है? तो लीना नदी जो है वो रूस से होकर बहती है। यह बैकाल पर्वत से निकलती है, बैकाल पर्वत से निकलकर आर्कटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाया गया था? जीटी रोड यानी कि इसका जो पूरा नाम है ग्रैंड ट्रैंक रोड, इसका जो निर्माण था वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो उसका निर्माण जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वो 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक माना जाता है। कभी कभी पूछ लेता है शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है, सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है, सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है। सिकंदरा उत्तर प्रदेश में अकबर का मकबरा स्थित है। कभी कोई पूछ सकता है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा ये कहाँ पे है? दिल्ली में। बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में है, काबुल अफगानिस्तान में है। शाहजहां का मकबरा कहाँ है? शाहजहां का मकबरा आगरा में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का जो है वो है लाहौर में, लाहौर पाकिस्तान में है।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, दिन और रात कब बराबर होते हैं? दिन और रात कब बराबर होते हैं? जब सूर्य ध्रुवों के ऊपर होता है, जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है, जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर होता है, या फिर जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर होता है। तो जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होता है तब दिन और रात बराबर होते हैं। यह 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो दादरा और नगर हवेली की राजधानी जो है वो सिलवासा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष ये मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो यह पूर्वोत्तर सीमांत जो है ये रेलवे जोन है, कहाँ पे है? असम की राजधानी गुवाहाटी के पास में है। असम में गुवाहाटी के पास में है। नेक्स्ट है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच में चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई जाती है? चेन्नई से तिरुवच्ची, चेन्नई से बंगलौर, चेन्नई से मैसूर, या फिर बेंगलोर से मैसूर। तो जो इसका सही उत्तर है वो चेन्नई से बेंगलौर के बीच में वृंदावन एक्सप्रेस चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका जो पूरा नाम है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, भारत का गृह मंत्रालय इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है? बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, या फिर खाद्य सुरक्षा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आंतरिक सुरक्षा है। हमारा जो गृह मंत्रालय है ये सीमा प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है। सीमा प्रबंधन के लिए, केंद्र राज्य के संबंध के लिए, और आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारा गृह मंत्रालय जो है वो जिम्मेदार है। अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2019 की मसौदा जो है वो एक समिति का नाम है कि अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंजन जी इस समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज को ठंडा करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर NH3 का प्रयोग किया जाता है फ्रिज को ठंडा रखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा क्या होती है? टेलीफोन में जो प्रवाहित ऊर्जा होती है वो है विद्युत ऊर्जा। और टेलीफोन लाइन जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया एक आंख से संबंधित दोष है। मायोपिया को हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। निकट दृष्टि दोष, इसमें जो है दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। हमें जो दूर की वस्तु होती है वो साफ नहीं दिखाई देती है। इसके उपचार में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया रोग जो है वो हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारे शरीर के प्लीहा को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग जो है वो मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज ये एक मच्छर का नाम है, मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ऑन्कोलॉजी जो है पक्षियों के बारे में, कैंसर के बारे में, स्तनपायी प्राणी के बारे में, या फिर भूमि के बारे में, किसके अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, टिबिया और फिबुला ये जो है दोनों हड्डियों के नाम है, ये किस अंग में पाई जाती हैं? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, या फिर मुंह में? तो जो सही उत्तर है वो है टांग। ये टांग में हमारी पाई जाती हैं। भुजा में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो भुजा में होती है रेडियो अल्ना नामक हड्डी पाई जाती है। कहाँ पे? हमारी भुजाओं में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांसें लेते हैं, और हमारा जो हृदय है वो 72 से 75 बार धड़कता है। कौन? हृदय। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, निम्न में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ किसमें होती हैं? अंगुली में जो है हमारी वो कितनी हड्डी होती है? वो 56 हड्डियाँ होती हैं। मस्तिष्क में हमारे 8 हड्डी होती है। छाती में हमारी 24 हड्डियाँ होती हैं, और कशेरुक में जो है टोटल 33 हड्डियाँ होती हैं। इस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा हड्डी हैं वो उंगलियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, मुंडा जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? तो जो मुंडा जनजाति है वो भारत में झारखंड में पाई जाती है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।